हरे कृष्ण। इस मास में भगवान श्री हरि की पूजा, अर्चना, व्रत, दान और कथा श्रवण करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त सच्चे मन से भगवान श्री हरि का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में नई आशा, नई शक्ति और दिव्य आनंद का संचार होता है। इसी विचार के साथ चलिए हमारी आज के इस ज्येष्ठ मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की ज्येष्ठ मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। देवी लक्ष्मी ने कहा, इस क्षेत्र का आकार शंख के समान है। उसके मस्तक पर पश्चिम की सीमा में सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान शंकर विराजते हैं। शंख के आगे यानी पूर्व सीमा पर भगवान नीलकंठ हैं और इन दोनों के मध्य का प्रदेश एक कोस का है। भगवान नारायण का ये परम पावन क्षेत्र अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ मृत्यु होने से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। यहाँ का समुद्र स्नान मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस शंख आकार तीर्थ के दूसरे आवर्त में कपाल मोचन नामक लिंग स्थित है। जो मनुष्य कपाल मोचन का दर्शन, पूजन और उन्हें प्रणाम करता है, वो ब्रह्म हत्या आदि पापों को त्याग देता है। हे धर्मराज, शंख के तृतीय आवर्त के स्थान में मेरी आद्या शक्ति विमला देवी को स्थित जानो। वे भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली हैं। जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक उनका दर्शन, पूजन और उन्हें प्रणाम करता है, वो संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में मोक्ष को भी पाता है। शंख के नाभि स्थान में कुंड, वट और भगवान पुरुषोत्तम, इन तीनों की स्थिति है। कपाल मोचन से लेकर अर्धांशिनी तक शंख का मध्य भाग जानना चाहिए। जो अर्धांशिनी का दर्शन करके उन्हें प्रणाम करता है, वह अक्षय भोगों का उपभोग करता है। तीनों लोकों में जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले तीर्थ हैं, उन सब में ये पुरुषोत्तम क्षेत्र तीर्थराज कहा गया है। मुक्तिदायक जितने भी क्षेत्र हैं, उन सब में ये सायुज्य प्रदान करने वाला है। यहाँ निवास करने वाले प्राणी जन्म, मृत्यु और जरा का शोक नहीं करते। रौहिण नामक कुंड भगवान के करुणा रूप जल से भरा हुआ है। वो स्पर्श करने मात्र से भव बंधन से मुक्ति दिला देता है। प्रलय काल में जो जल बढ़ने लगता है, वो पीछे इसी कुंड में विलीन हो जाता है। हे धर्मराज, यहाँ के निवासी मोक्ष के अधिकारी हैं। उन पर तुम्हारा शासन नहीं चल सकता। यह क्षेत्र पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों को मोक्ष प्रदान करता है। कामाख्य और क्षेत्रपाल के मध्य में विमला की स्थिति है। भगवान पुरुषोत्तम के दक्षिण भाग में साक्षात ब्रह्म स्वरूप नृसिंह देव विराजमान है। वे प्रभा से उज्जवल है और हिरण्यकशिपु का वक्ष स्थल विदीर्ण करके यहाँ पर स्थित हुए हैं। उनके दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। इनके आगे प्राणों का त्याग करने वाला मनुष्य ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त करता है। काशी में मरने वाले प्राणी के कानों में भगवान महेश्वर बोध के उपाय भूत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं। बुद्धि से उसका अभ्यास करके जीव क्रमशः मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान शिव की महिमा से वो ज्ञान विस्मृत नहीं होता और क्रमशः अभ्यास में आकर मोक्ष की प्राप्ति कराता है। लेकिन जो लोग इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्राण त्याग करते हैं, उनकी तो तत्काल मुक्ति हो जाती है। यहाँ समुद्र में स्नान करने से, भगवान पुरुषोत्तम अपने दर्शन से, कल्प वृक्ष अपनी छाया में जाने से और संपूर्ण क्षेत्र अपने भीतर कहीं भी मृत्यु होने से मोक्ष दे देता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जिसमें विश्वास करता है, वो उसी से यहाँ मुक्त हो जाता है और इसके जैसा दूसरा कोई तीर्थ नहीं। इस क्षेत्र में अंतर्वेदी की रक्षा के लिए 8 शक्तियाँ बताई गई हैं। वट वृक्ष की जड़ में मंगला शक्ति है। पश्चिम में विमला, शंख के पृष्ठ भाग में सर्व मंगला, उत्तर दिशा में अर्धांशिनी और लंबा, दक्षिण में काल रात्रि, पूर्व में मरीचिका और काल रात्रि के पीछे चंडरूपा शक्ति विराजमान है। इस प्रकार इन उग्र रूप वाली 8 शक्तियों से ये क्षेत्र चारों ओर से सुरक्षित है। ये 8 शक्तियों के दर्शन तथा कीर्तन से सभी पापों का नाश होता है। रुद्राणी के 8 भेद देखकर भगवान शंकर भी अपने आप को 8 स्वरूपों में व्यक्त करके भगवान की उपासना करते हैं। कपाल मोचन, क्षेत्रपाल, यमेश्वर, मार्कंडेश्वर, ईशान, बिल्वेश्वर, नीलकंठ और वट वृक्ष की जड़ में वटेश्वर। ये 8 भगवान शिव के लिंग हैं, जिनका दर्शन, स्पर्श और पूजन करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस क्षेत्र में जिसकी मृत्यु होती है, उनके स्वामी यमराज आप नहीं हैं। भक्त को आत्मसमर्पण करने वाले शरणागत भगवान जगन्नाथ को यमराज ने अपने भक्ति से संतुष्ट कर लिया है। इसलिए मेरी और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान विष्णु स्वर्ण बालुका से आवृत होकर न त्यागने योग्य इस उत्तम तीर्थ में अदृश्य भाव से रहेंगे। इस प्रकार यमराज जी को कहने के बाद अब लक्ष्मी देवी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, सतयुग में राजा इंद्रद्युम्न होने वाले हैं। वे भगवान विष्णु के परम भक्त और शास्त्रों के विद्वान होंगे। उस राजा पर अनुग्रह करने के लिए
भगवान एक काष्ठ से उत्पन्न 4 प्रतिमाओं के रूप में अभिव्यक्त होंगे। काष्ठ की उन प्रतिमाओं का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा करेंगे और आप इंद्रद्युम्न पर प्रसन्न होकर उन प्रतिमाओं की स्थापना करवाइएगा। देवी लक्ष्मी की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी और यमराज दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हो गए और फिर अपने अपने स्थान में चले गए। पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का बारंबार स्मरण करके विस्मय और हर्ष से उनके शरीर में रोमांच हो रहा था। शिलसूत गोस्वामी ने आगे कहा, हे मुनियों, इस समय उस क्षेत्र में इंद्रद्युम्न की भक्ति से संतुष्ट होकर नील मेघ के समान श्याम सुंदर शंख चक्रधारी भगवान काष्ठमय शरीर धारण करके संपूर्ण लोगों का उपकार करने के लिए नीलाचल की गुफा में विराजमान है। करुणा सागर भगवान काष्ठ निर्मित बलभद्र, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र की प्रतिमाओं के साथ स्वयं भी दारुमय विग्रह धारण करके शरणागतों की पीड़ा का नाश कर रहे हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य पापों के सुदृढ़ बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु का ये परम उत्तम स्थान अत्यंत गुप्त है। वो अलौकिक प्रतिमा लौकिक रूप से प्रकाशित है। राजा इंद्रद्युम्न को दारुमय शरीर धारण करने वाले भगवान ने वर दिया है। भगवान दीनों और अनाथों के एकमात्र शरण है। भव सागर से पार उतारने के लिए नौका है। उनके चरण समस्त चराचर जगत के लिए वंदनीय है। वे सबके आश्रय हैं। हे मुनीश्वरों, तुम अनन्य भाव से उन्हीं भगवान श्री हरि की शरण लो। वे चेष्टा रहित काष्ठ शरीर धारण करके भी दिव्य लीला विलास करने वाले हैं। थोड़ी सी भक्ति करने पर भी मनुष्यों के 100 अपराध क्षमा कर देते हैं। इसी के उपलक्ष्य में अब एक पौराणिक कथा सुनो। कुरुक्षेत्र में उत्पन्न हुए एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय दोनों मित्र थे। दोनों ने प्रेम पूर्वक परदेश की यात्रा की। उनका आहार विहार एक ही था। दोनों सदाचार के मार्ग से भ्रष्ट हो चुके थे और मोहवश शास्त्र निषिद्ध आचरण करते थे। स्वाध्याय, वशटकार, स्वधा, स्वाहा, इनसे वे कोसों दूर हो चुके थे। महापातकों से कलंकित होकर वे मदिरा पीते और वेश्या के सहवास में रहकर आनंद का अनुभव करते। परलोक की चिंता तो उन्हें कभी स्वप्न में भी नहीं होती थी और इस प्रकार मनमाना बर्ताव करते हुए उनकी आधी आयु बीत चुकी थी। एक दिन घूमते घूमते वे दोनों यज्ञशाला में जा पहुँचे और दूर से ही स्तोत्र तथा शास्त्र चर्चा सुनने लगे। वहाँ होने वाली वैदिक क्रियाओं को देखकर उस समय उन अधार्मिकों के मन में भी धर्म के प्रति श्रद्धा जागृत हुई। इन दोनों का नाम था पुंडरीक और अम्बरीश। वे अपनी उच्च जाति का स्मरण करके अपने दुराचारों की निंदा करते हुए एक दूसरे से कहने लगे, हम दोनों पाप के भयंकर समुद्र को कैसे पार करेंगे? हमने जो पाप संचित किए हैं उनको शास्त्र भी नहीं जानता। उन घोर पापों का प्रायश्चित अत्यंत दुर्लभ है। तथापि इस यज्ञ सभा में जो ये ब्रह्मनिष्ठ पधारे हुए हैं, उन्हें प्रणाम से प्रसन्न करके हम अपने उद्धार का उनसे उपाय पूछते हैं। इस प्रकार सोच विचार करके उन दोनों ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया। अपने अपने पापों को ठीक ठीक बताकर उनसे प्रायश्चित पूछा। उन दोनों की बातें सुनकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने आंखें बंद कर ली। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उनके बीच एक श्रेष्ठ वैष्णव थे जो उस यज्ञ सभा में प्रधान थे। भगवान की भक्ति के महात्म्य से उन्होंने समस्त पापों का नाश कर दिया था। वक्ताओं में श्रेष्ठ उन वैष्णव ब्राह्मण ने हंसकर वहाँ बैठे हुए उन दोनों से कहा, हे ब्राह्मण, हे क्षत्रिय कुमार, अगर तुम दोनों अत्यंत भयंकर पाप राशि से छुटकारा पाना चाहते हो तो शीघ्र ही पुरुषोत्तम क्षेत्र में चले जाओ। वो सभी क्षेत्रों से उत्तम है। वहाँ राजर्षि इंद्रद्युम्न की भक्ति से उन पर अनुग्रह करने वाले भगवान पुरुषोत्तम काष्ठमय शरीर धारण करके विराजमान है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले उन भगवान जगन्नाथ की आराधना करके तुम इच्छा अनुसार पाप क्षय और मोक्ष भी पा सकते हो और ये ध्रुव सत्य है। उनका दर्शन करने से सभी पाप एक साथ नष्ट हो जाते हैं और इसीलिए परम पवित्र उत्कल देश में दक्षिण समुद्र के तट पर नीलाचल के शिखर पर निवास करने वाले सर्वव्यापी भगवान जगदीश की शरण में जाओ। वे करुणा निधान भगवान तुम दोनों का मनोरथ अवश्य सिद्ध करेंगे। वैष्णव महात्मा के इस प्रकार आदेश देने पर वे ब्राह्मण और क्षत्रिय अत्यंत हर्ष युक्त हो गए और उसी मार्ग से पुरुषोत्तम क्षेत्र को जाने के लिए निकल पड़े। अब पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने के बाद उनकी मुक्ति का कौन सा उपाय वे ढूंढते हैं, इसकी कथा हम सुनेंगे हमारी आने वाली ज्येष्ठ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।